हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज एज यूजुअल आपको पता है कि हमारा फिटनेस चैलेंज चल रहा है, पर आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा है फास्ट। सो आज का रूटीन जो है वो बाकी दिन के रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी। सो आज है हरतालिका तीज का व्रत। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है, क्या मान्यता है उसके रिगार्डिंग जो मुझे पता है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने पूजा में क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। हरतालिका तीज जो है वो एक तीज का त्यौहार है जो सुहागनें मनाती हैं। एंड इवन कि जिनकी शादी नहीं भी हुई होती वो लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं। इस व्रत की मान्यता ये सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ये व्रत जो है ये कौन कौन रख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, लेडीज़ रखती हैं इसको, मैरिड हों अनमैरिड हों दोनों रख सकती हैं। तो इस व्रत में क्या किया जाता है कि आपको कुछ ना ही ग्रहण करना होता है, ना ही आपको कुछ पीना होता है, ना फल फ्रूट कुछ भी नहीं। और आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हो। ये निर्जला और साथ में बिना खाने का व्रत होता है। इसमें फलाहार भी नहीं खाते लोग मोस्टली। तो ये थोड़ा सा कठिन व्रत होता है, पर उतना ही फलदायी होता है एक्चुअली। इस व्रत में हम, जैसे 26 को ये व्रत है, तो हम 25 की रात 12 बजे से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। और इस व्रत में हमें सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा करनी होती है। एंड देन उसके बाद सुबह एक पूजा होती है एंड उसके बाद शाम को प्रदोष काल में भी पूजा की जाती है। तो इसमें हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को भी स्थापित करते हैं। इन तीनों की पूजा की जाती है एक साथ। और इस दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं मैं कितनी तैयार हूँ। आज के दिन अच्छे से तैयार होके, सोलह श्रृंगार करके, चूड़ियाँ पहन के, मंगलसूत्र एंड बिंदी एंड एवरीथिंग जो सोलह श्रृंगार में आता है वो सब करना होता है। एंड मेहंदी का बहुत इंपॉर्टेंस है इस हरतालिका तीज में, क्योंकि मेहंदी सुहागिन का निशानी होती है। तो मेहंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्रत में। सो पहले तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और मेरे डैंगल्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे डैंगल्स नहीं पहनती हूँ, बट क्योंकि त्यौहार था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा तैयार हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस व्रत में हमने बात कर ली क्या क्या होता है इस व्रत में। अब बात करते हैं कि इस व्रत में क्या कहानी है, क्या मान्यता है। कहा जाता है कि पहले के टाइम में पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति के स्वरूप में मांगा था, व्रत करके, तप करके। और उन्होंने काफ़ी साल ये व्रत किया और आज के दिन तृतीया तिथि को उनको शिव जी के दर्शन हुए और उन्होंने उनको तथास्तु कहा और कहा कि आज से आप मेरी अर्धांगिनी हैं। सो उसके बाद उनकी शादी जो है वो हुई और इस तरह से आज का दिन इसीलिए बहुत शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि आज के दिन आपको बहुत ही श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए शिव जी की, गणेश जी की और पार्वती माँ की, और उनसे सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। जो मैरिड लोग हैं और जो अनमैरिड हैं जो इस व्रत को करते हैं उनके लिए भी सब सेम है। उनमें 16 श्रृंगार तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तैयार होना माना जाता है। एंड उनके केस में भी कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता है, पीना भी अलाउड नहीं होता है। और फिर जैसे आज 26 है तो आज का पूरा दिन व्रत रहेगा और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद नहाकर पूजा कर कर फिर हम आहार ग्रहण करेंगे या प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जो पारण विधि है व्रत की वो अगले दिन की है सुबह। तो इसीलिए ये जो व्रत है वो बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है। अगर कोई भी स्त्री इस व्रत को करती है और पूरे मन से करती है तो उसका सुहाग सदैव बना रहता है। और पार्वती माता उनकी सुहाग की रक्षा करती हैं, दाम्पत्य जीवन को अच्छा करती हैं और अपनी कृपा शिवजी और पार्वती माता बनाए रखते हैं उस कपल पे। ये है हरतालिका तीज का महत्व, और आप कह लो कि सॉर्ट ऑफ कथा कि ये क्यों किया जाता है। और मोस्टली ये जो हरतालिका तीज है ये बिहार में, गुजरात में यहाँ ज़्यादा मनाया जाता है। बाकी जगह पे जो मनाया जाता है वो तीज होता है जो कि इससे पहले आता है। तो हिमाचल में भी, क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, तो हिमाचल में भी हरतालिका तीज का व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सभी सुहागन महिलाएं अच्छे से श्रृंगार कर कर पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो देखिए, आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि देखो, हम रोज़ ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम ये सब चीज़ें कब करते हैं? एक हरतालिका तीज का व्रत होता है और दूसरा व्रत जो मैं रखती हूँ वो है करवा चौथ का। तो ये दो मेन व्रत होते हैं, जो साल में दो ही व्रत होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये व्रत रख रहे हो तो इसको पूरी श्रद्धा से रखिए। आप सजिए सवरिए, अच्छा लगिए, आप
तैयार होते हैं तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं मोस्टली इतना तैयार नहीं होती, बट क्योंकि आज व्रत है तो मेरा मन किया कि ठीक है आज मैं थोड़ा तैयार होती हूँ, थोड़ा सुंदर लगते हैं, थोड़ा ये करते हैं, वो करते हैं और तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि एक रेगुलर रूटीन से हटके इंसान थोड़ा कुछ कर सके, राइट? तो आज का दिन तो समर्पित है हमारी हरतालिका तीज के व्रत के लिए और आगे मैं आपके साथ कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी और मैं अपने पूरे लुक की फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सूट कैसा लग रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम ऐसा कुछ भी व्रत रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें अपने मन से करनी चाहिए। कोई किसी को ज़बरदस्ती ये व्रत रखने के लिए नहीं प्रेरित कर सकता। क्योंकि आप ज़बरदस्ती रखोगे, आपको भूख लगेगी, आपको क्रेविंग्स होंगी, बहुत कुछ होगा। पर अगर आपने मन से ये व्रत रखा है, तो आपको पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी, आप अच्छा फ़ील करोगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी। अब मैंने कल रात से व्रत रखा है, अभी आज इस टाइम तक, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ है। तो भगवान आपको पूरी शक्ति देते हैं कि आप ये सब व्रत जो हैं, वो पूरे कर सकें। तो मुझे लगता है कि हरतालिका तीज ऐसा व्रत है जो हर एक सुहागन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कोशिश हर सुहागन को यही करनी चाहिए कि वो इस व्रत को रखे, अच्छे से पूर्ण कर पाए और उसको लाइफ टाइम एक अच्छा दाम्पत्य जीवन मिले। सो मेरी तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान शिव जी से और पार्वती जी से मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, खुशहाली भरा हो और आने वाले जितनी भी हरतालिका तीज है वो सब आप पूर्ण कर सकें बिना किसी रुकावट के। सो इसी तरह आज के लिए बस इतना ही एंड आज फिटनेस व्लॉग की जगह थोड़ा सा डेली व्लॉग हो जाएगा, तो आप उसको एंजॉय करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। सो आप देख सकते हैं मेरे पैरों की मेहंदी और ये है मेरे हाथों की मेहंदी। और मैंने मेहंदी जो है वो हरतालिका तीज के लिए रात को 12 बजे ही लगा ली थी। उसके बाद सुबह उठ के नहा धो के मैंने थोड़ा पूजा भी कर ली थी भगवान जी की और पार्वती माँ को मैंने सुहागी भी अर्पित कर दी थी और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स और मोदक बना दिए थे प्रसाद में। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। आप बताना मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ, क्या ये सूट अच्छा लग रहा है मुझ पे कि नहीं लग रहा है। जैसा भी आपको लगे मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू।